Okay students, today is day number 11 of the chapter of integration in class 12 batch। हम लोग हर दिन की तरह बोल रहे हैं कि पहले किताब से बना रहे हैं इंटीग्रेशन को, नहीं तो मैं बाकी चैप्टर्स में आपको शीट देता था और शीट से बनवाता था, पर इंटीग्रेशन चैप्टर में क्योंकि बड़ा मिक्स्ड तरह का कॉन्सेप्ट लगता है तो शीट देंगे तो तुम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए पहले किताब को क्लियर करो। ठीक है, तो किताब एनसीईआरटी 7.6 से शुरू किए हैं, सवाल नंबर 16। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हर बार की तरह मेरा वही डायलॉग, रैंचो बोलो इंटीग्रेशन के चैप्टर में रोड चलते फिरते अगर कोई सवाल दिखेगा तो बोलो तुम क्या करोगे, रोड पे क्या क्या कर सकते हो। नीचे वाला मानो, ऊपर वाला संभला। मोदी हे मोदी, मोदी हे मोदी, संभला का मतलब क्या होता है बताओ। हम नहीं बोलेंगे सर, रोज रोज की बात का संभला मतलब नहीं जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे। चाहिए बमक कह रहे हो जी, दुर्गा पूजा आ गया, कुछ खिलाओ पिलाओ तो बमक रहे उल्टा। बोलो समला का मतलब क्या होता है। अरे सर जैसे मतलब टी माने ना, तो जो dx है ना उसको भी dt में लिखिए। राइटिंग dx इन टर्म्स ऑफ dt को बोलते हैं संभलना। कभी dt लिखा जाता है, कभी dt बाई 2 लिखा जाता है, कभी माइनस dt लिखा जाता है। ठीक है, बस इतना ही तो बोलना था, बमकते हो। हाँ जी रांचो, कम ऑन कंटिन्यू। नीचे वाला मानो, ऊपर वाला संभला, और ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो। ठीक है, और नहीं सॉरी इसको मानो उसको संभालो, इसको मानो उसको संभालो, किसको मानो किसको संभालो। अरे इसको मानो उसको संभालो, उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अगल बगल में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ऑड पावर को। तो इसको मानो उसको संभालो। नेक्स्ट इज ऑड पावर को तोड़ो। नेक्स्ट बताओ, ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, वी गो फॉर लॉन्ग डिविजन। देख पगली ये पावर 4 है ना, नहीं है क्या, तो बोल पगली पावर 4 तो पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। बोल 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 बोल। तो ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, वी गो फॉर लॉन्ग डिविजन। नेक्स्ट, ऊपर का डिग्री छोटा, नीचे का डिग्री बड़ा, वी गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, वो एक्सरसाइज 7.5 में जो कि अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक, नेक्स्ट बोलो, जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो। जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में लिख दो। नेक्स्ट, अगर ट्रीगो का क्वेश्चन रहा तो वही 3 बुद्धि, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर 6 स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इसको 6 स्क्वायर। एंड बाबू लोग सुन लो, ए बाबू लोग, ए बाबू लोग, ए बाबू लोग, सुनो सुनो सुनो। cos टू थीटा का tan वाला फॉर्मूला, sin टू थीटा का tan वाला, छोटा छोटा ना वीडियो बना बना के हम डाले हैं, एक तो फोल्डर बना दिए प्लेलिस्ट, क्या नाम से, क्विक रिवीजन नाम से। उसमें जाके बाबू लोग देख लेना 11th क्लास का ट्रिगो का फॉर्मूला, बाबू लोग देख लेना, cos टू थीटा का tan वाला, sin टू थीटा का tan वाला। एनीवेज, और आइलेट जब यूवी मेथड रहेगा तो आइलेट लगेगा। आई फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या, है। तो लॉग को छोड़ो, इसका करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, बॉक्स में बुधिया बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, दैट इज आइलेट। ओके, हरितिमा बोलिए फुचका कैसे किलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो क्या करेंगे बताइए, बस एक के बतवा रोज पूछते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होने के बाद 9 स्पेशल इंटीग्रल लगेगा। नॉट स्पेशल इंटीग्रल है, फर्स्ट सेट ऑफ 3, सेकंड सेट ऑफ 3, थर्ड सेट ऑफ 3। और आपके ट्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते समय एक का स्क्वायर हमेशा x का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए अगर 3x स्क्वायर रहा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कोफिशिएंटवा में हमेशा 1 ही रखना है। चलिए गुरुजी समाप्त हुआ, अब आगे का बात पढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, come back to the theory page, students come back to the theory page। पांडे जी जरा सा देख लीजिएगा थ्योरी पेज में, हमको फोटोवा भेज दीजिएगा। हमको लगता है 17 तक हो गया था, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो लोग चैट बॉक्स में लिख देना 17 तक हुआ है कि कहां तक हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, नहीं 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 चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे अब सुनो, इफ बीच में लिखना है, बीच में, इधर थोड़ा जगह छोड़ के, द क्वेश्चन इधर जगह छोड़ना, ठीक है, बीच में लिखो, कंटेन्स ई टू द पावर एक्स, और आई से तीर, और आई से तीर। दूठो बात होगा पांडे जी,
इफ द क्वेश्चन कंटेन्स ई टू द पावर एक्स। दो ठो बात होगा। अच्छा एक बतवा याद आ गया जी, बस सर बीच बीच में इधर उधर का बनने होने का बात करने लग जाते हैं। काम का बतवा कीजिए ना जो कर रहे हैं। अरे याद आ गया तो फिर समझ रहे हो ना, नहीं बोलेंगे तो पेट बहुत दुखता है मेरा। बुधिया तुम बताओ, अगर इंटीग्रेशन के चैप्टर में कुछ नहीं कर पाए तो बोलो क्या करेंगे, हावड़ करेंगे, हावड़ करेंगे, हावड़ करेंगे। नहीं, क्या करेंगे, x0 लगा के आइलेट लगाएंगे। लॉग का तो कर नहीं सकते हो तुम इंटीग्रेशन, तो x0 लगा के आइलेट करना। एक और सवाल पूछते हैं फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है? एक और उसके बाद ये पढ़ाएंगे। अगर ये रहा सर बतवा तो है फिर से, tan इनवर्स x का ना ही कर पाएंगे इंटीग्रेशन, और ना ही कर पाएंगे तो फिर कौन सा लॉजिक है? अगर इंटीग्रेशन के चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओ तो x0 लगा के आइलेट लगाओ, x0 लगा के आइलेट लगा दो। एक के बतवा को बार 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 पूछते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक। पांडे जी थ्योरी पेज में रोमन नंबर देख लीजिएगा बाबू, फोटोवा भेज दीजिएगा। चलो, इफ द क्वेश्चन कंटेन्स ई टू द पावर एक्स, तो दो तरह की बातें हो सकती है। ध्यान से सुनना, दो तरह की बातें क्या हो सकती है। पहले उधर लिखो, आइलेट लगाओ, आइलेट लगाओ दो बार। ई क्या होता है सर? अरे लिखो ना चच्चा, आइलेट लगाओ दो बार एंड देन the question reappears। लिखते जाओ, सब समझाएंगे, लिखते जाओ। पहले आइलेट लगाओ दो बार एंड द क्वेश्चन रीअपियर्स, ठीक है? अगर इफ द क्वेश्चन कंटेन्स ई टू द पावर एक्स, तो बेटा दो तरह का बात हो सकता है। एक हो सकता है कि तुम आइलेट लगा दिए, समझे? आइलेट लगाओ दो बार एंड देन द क्वेश्चन रीअपियर्स। और इधर लिखो द क्वेश्चन विल बी। बुधिया देख रहे हो मेरा इंग्लिश? क्वेश्चन विल बोले, विल, क्वेश्चन विल बी, देख रहे हो ना इंग्लिश मेरा? द क्वेश्चन विल बी ऑफ द फॉर्म, द क्वेश्चन विल बी ऑफ द फॉर्म। कैसा होगा क्वेश्चन में? देखो जी चचा, ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ठीक है ना? ऐसे होगा मतलब कोई फंक्शन होगा, फंक्शन। अब फंक्शन सुन के तुम लोग डर जाता है, अरे बाप रे फंक्शन, रिलेशन फंक्शन तो ऐसे ही पार नहीं लगता है बेटा, फंक्शन है। अरे फंक्शन मतलब कुछ भी, साइन एक्स, लॉग एक्स, tan एक्स। जैसे हम बोले साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, tan एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x टू द पावर 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है, tan इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कुछ भी होगा। 2 टू द पावर 5 तो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है? सो इफ द क्वेश्चन कंटेन्स ई टू द पावर एक्स, तो दो बातें हो सकती है। पहली बात हो सकती है कि आइलेट लगाओ दो बार एंड देन द क्वेश्चन रिप्लेस, या फिर इधर होगा द क्वेश्चन विल बी ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्वेश्चन ऐसा ही होगा, इसी फॉर्म में होगा। मतलब एक फंक्शन होगा तो यहाँ उसका डेरिवेटिव होगा। जैसे मान लो फंक्शन मतलब डरना नहीं फंक्शन से, जैसे हमने बोला साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव कौन सी होगा पांडे जी? कॉस एक्स होगा, यस। मान लो यहाँ रहा tan एक्स तो पक्का यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? चलिए हरितिमा आप एक एग्जांपल देके समझाइए। सर देखिए यहाँ पे पुचका है ना, तो पक्का यहाँ से पे पुचका से ही रिलेटेड कुछ होगा। जैसे पुचका का क्या हो सकता है? पापड़ी। या पुचका का क्या हो सकता है? चुरमुर। या पुचका का क्या हो सकता है? स्पेशल मीठा पानी वाला। मतलब पुचका है तो पुचका से ही रिलेटेड कुछ होगा। पुचका तो पुचका ही से बना हुआ चीज पापड़ी, पुचका तो पुचका से ही बना हुआ चुरमुर, पुचका तो पुचका से बना हुआ स्पेशल जो मीठा वाला होता है। तो हर दिमाग गजब करते हैं आप, हर जगह पुचका घुसा देते हैं। हाँ हर जगह। अरे तो सर आपको काम का बतवा बोल रहे ना, फंक्शन है तो फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन का डैश एफ डैश। तो पुचका का चूरमुर, पुचका तो पुचका से रिलेटेड पापड़ी, पुचका तो पुचका से रिलेटेड स्पेशल वाला। चलो जी रांझो अब तुम बोलो, ये पूछ के करते रह जाएगी। अरे सर बड़ी इजी है। जैसे यहाँ पे tan x है ना तो उसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर एक्स। मान लीजिए log x है ना तो यहाँ होगा उसका डेरिवेटिव 1/x। x क्यूब है ना तो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। 5 टू द पावर x है ना तो 5 टू द पावर x log a होगा। tan इनवर्स x है ना तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
साइन इनवर्स एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ फंक्शन है तो यहाँ उसका डेरिवेटिव होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। देन द डायरेक्ट आंसर विल बी, बुधिया देख रहे हो ना मेरा इंग्लिश, देख रहे हो ना, धाकड़ लिखे विल, विल लिखे विल, द डायरेक्ट आंसर विल बी e to the power x fx plus c. Sir, you will deduct 1 mark if I don't write c. Yes child, yes, I will deduct 1 mark if you don't write c. You have to write this c. ठीक है, बस अभी लिख लो, समझ कुछ नहीं आ रहा बस लिख लो। अब हम प्रश्न कराएंगे, मैं बोलूंगा कम बैक टू द थ्योरी पेज, तो पन्ना इसे मोड़ के रखो, पन्ना पलट के आ जाना, तब बुझाएगा। e to the power x है चच्चा, हाँ चच्चा है, तो क्वेश्चन में दो बातें हो सकती है, या तो आइलेट लगाओ 2 बार एंड देन क्वेश्चन रीअपियर्स, या तो क्वेश्चन ही होगा ex fx plus f dash x, देन द डायरेक्ट आंसर विल बी ex fx plus c। ठीक, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, आप लोग भी बना लो, ऐसे तीर बना के लिख लो। द डायरेक्ट आंसर विल बी ex डॉट fx plus c। ठीक है, अब एक चीज दिखलाते हैं, उसको देख के बड़ा वैसा वैसा टाइप का फीलिंग आएगा। नहीं मतलब एक तो आता है वैसा वैसा टाइप का, जैसे जब कोई क्वेश्चन बनने लग जाता है तो नहीं मतलब एक तो जैसे वैसे वैसे आता है, नहीं मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देख के कैसा आता है मन में फीलिंग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा देख के मन में कैसा आता है कि यार ये तो टैन थीटा हो गया, नहीं मतलब वैसा वैसा टाइप का फीलिंग आता है, नहीं मतलब वैसा वैसा टाइप का फीलिंग आता है, एकदम ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। 11 मिनट हो गया, बकबक बहुत करवा दिए, काम की बात। तुम रोड पे क्वेश्चन देखे, तुम अपना पूरा बुद्धि लगाए कि इसको मानो उसको संभालो, नहीं लगा, तुम बुद्धि लगाए ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, नहीं हुआ। फिर तुम देखे ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन, वो भी नहीं हुआ। फिर तुम सोचे इसको मानो उसको संभालो, वो भी नहीं हुआ। फिर तुम सोचे क्वाड्रेटिक है तो चल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके 9 स्पेशल लगा देंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर तुम कुछ नहीं कर पाए तो सोचे चल 1 0 लगा के हाईलाइट कर लेते हैं। फिर तुम देखे अरे हाँ, अरे हाँ छी बाबा ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए, अरे हाँ छी बाबा ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, अरे हम तो ध्यान ही नहीं दिए, द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ex, छी बाबा ये फंक्शन है, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, और ये उसी फंक्शन का डैश है, छी बाबा हम तो ध्यान ही नहीं दिए। अरे हाँ द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म ex, ये fx है, अरे हाँ ये f डैश x है, अरे हाँ ये फंक्शन है, अरे हाँ ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, अरे हाँ छी बाबा हम तो ध्यान ही नहीं दिए, अरे हाँ मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। सर नौटंकी बंद कीजिए, साफ साफ समझाइए बोलना क्या चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑल आई वांट टू से कि तुम सब कुछ करके थक गए तो तुम्हारा अचानक से नजर जाएगा, इंटीग्रेशन में ये होता है, अचानक से तुमको स्ट्राइक करता कि अरे इसमें ये बुद्धि लगाना था, अरे ये तो 9 स्पेशल इंटीग्रल था, तुमको अचानक से दिमाग में आ गया अरे हाँ ये फंक्शन है साइन एक्स, और ये उसी का डेरिवेटिव है, साइन एक्स का ही डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो लिखिए देयरफॉर आई का सीधे आंसर होगा ex fx प्लस c, सीधे आंसर होगा ex fx, बोलो fx sin x प्लस c। आंसर हुआ, ऐसे ढन ढन करो और टन टन मारो 2 डॉट, कहानी खत्म, पैसा हजम, घर जाओ। ठीक, कहानी खत्म, पैसा हजार, घर जाओ। अब लिखो मेथड 2 चचा, मेथड 2 जो कि तुमको बतवा बुझाएगा, इतना देर से ना बात हजम नहीं हो रहा था, बात हजम होगा तुमको। लिख लिया, कुछ हमको समझाना नहीं था कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ex fx plus c, डायरेक्ट आंसर ही होता है, ये अलाउड है लिखना, एग्जाम में यू आर अलाउड टू राइट दिस ex fx plus c। सर यू विल डिडक्ट max 1 mark if I don't write plus c। yes child, yes I'll deduct 1 mark if you don't write plus c, then I'll deduct 1 mark। ठीक है, हमको पता है तुमको हजम नहीं हुआ कि सर बड़ी जल्दी आप मिटा दिए, समझाएं कुछ नहीं, अभी हजम होगा। द मोमेंट आई विल से हजम हो गया जी, उस समय तक नहीं हजम होगा तो हमको चार्ट में लिख देना कि सर नहीं हजम हुआ है। ठीक है, चलो मेथड 2।
तुम अपना ऐसे क्वेश्चन अच्छी सी कॉपी कर लिए, ठीक है, ऐसे अच्छे से कॉपी कर लिए घुस के गुना, ठीक है, प्लस ऐसे अच्छे से अपना सुंदर ऐसे अच्छे से कॉपी कर लिए, ठीक है, अपना कॉपी कर लिए, ठीक है, कर लिए कॉपी। फिर तुम देखिए u इंटू वी है, इंटू यहाँ पे है ना, ठीक है, और फिर तुम यहाँ पे भी देखिए u इंटू वी है, हाँ ठीक है, तो भैया अपना यूवी मेथड लगेगा, इसमें भी लगेगा उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो यूवी मेथड कैसे लगता है बोल, ठीक है, ILATE आइलेट, ठीक। हमको पता है आपको हजम नहीं हो रहा है, पर अभी रुकिए तो, द मोमेंट आई विल आस्क हजम हो गया जी, उसके बाद भी नहीं होगा तो बोलना। एक आम इंसान यही करेगा, घुस के गुना आइलेट लगाया, ठीक। चलो लगाते हैं आइलेट। I फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है। L फॉर लॉग है क्या, नहीं है। A फॉर अलजेब्रा है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल है। T फॉर ट्रिगो है क्या, है, ट्रिगो है। तो ट्रिगो को छोड़ो, e टू द पावर x का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में बोलो जी बुधिया, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, है पूरा का dx चचा। चचा सुनिए ना चचा, अरे चचा इसमें भी आइलेट लगाना है चचा, पर कॉपी में नहीं हट रहा है। ये वेस्कॉटिन ऐसे ही बोलती है, सर कॉपी में हट नहीं रहा है क्या करे, तो नहीं हट रहा है तो इसको अभी छोड़ देते, इसको बाद में करेंगे। और तेज मत बनना कोई भी, आप लोग में से कोई भी, हम चेतावनी दे रहे हैं, तेज मत बनना, आइलेट मत लगाना कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड, आइलेट मत लगाना। रे पांडे रे 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 क्या लगा रहे हो उसमें, लगा, रुक अश्मीराज वेट, रुक जाइए, मत लगाइए, वे दे आइलेट लगा रहे हैं आप यहाँ पे, मत लगाइए, मना किए ना। रे 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 पांडे रे 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 आइलेट लगाने मना किए ना, क्या लगा रहे हैं, रुक जाइए पांडे जी। बुधिया सीजन कैसा चल रहा है बाबू, धंधा पानी IPL का प्रॉफिट में हो ना, एक दिन पार्टी मिलेंगे बाबू, सिंघाड़ा पार्टी, सोच लो। एनीवेज अभी आइलेट मत लगाना इसमें। रौनक राज जेवियर कॉलेज का हवा कैसा है तुम्हारा, आइलेट मत लगाओ बाबू। मोदी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हो आजकल, हाय साउथ इंडियन जगनानी ठेला नहीं चल रहा, तुम भी फ्रस्ट्रेट आ गए हो आजकल, ऐसा हमको लग रहा है। चलो ठीक है, आइलेट मत लगाना, चलो। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हुआ e टू द पावर x, और ये sin x को तो कॉपी कर दिए, इसको फ्रंट में लिख दिया, ठीक है ना, e टू द पावर x का y टू द पावर x और sin x को कॉपी कर दिए, माइनस अंततः बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ा, बुधिया विल टेल अस, कम ऑन बुधिया टेल मी, d बाय dx ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से ये छोटा इंटीग्रेशन ex का ex ही होता है, ठीक है, अब पूरे का dx। रे 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 पांडे रे रे पांडे जी इसका नहीं करना है, इसको भी उतार दे रहे हैं, बाद में करेंगे क्योंकि कॉपी में झेगे नहीं है, हट नहीं रहा है, एक ठो आइलेट हटाने में ही तो कॉपी भर जाता है, तो दो ठो आइलेट कहां से करेंगे। सो बुधिया यू जस्ट टेल मी, अंततः बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ा, ex cos x dx का करना पड़ा। रे 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 पांडे रे 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 इसको नहीं करना था ना, प्लस e टू द पावर x cos x dx हो गया, ठीक है। अब जो मेथड 2 है, हम बोले थे हजम नहीं होगा तो बोलना, अब ध्यान से देखो, प्लीज पे अटेंशन, मेरी आंखों में आंख डाल के देखो। मेथड 2 में एक आम इंसान की तरह मैंने इंटीग्रेट कराया, घुस के गुना आइलेट मैंने करवाया। अब एक आम इंसान की तरह देखो, एक ठो में आइलेट हम लगाए और दूसरा वाला में रे 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 पांडे रे, दूसरा में आइलेट नहीं लगवाया। पहला वाला अपना चल रहा था, दूसरा वाला में रे 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 पांडे रे 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 रे, दूसरा में आइलेट नहीं लगवाया। जानते हैं इससे क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाता है। पहला चीज, e टू द पावर एक ऐसा चीज है, e टू द पावर एक x ऐसा चीज है जिसको मार दो, काट दो, जला दो, तलवार कर दो, स्टेन गन से कर दो, मरता नहीं है। मतलब e टू द पावर x इज लाइक कोरोना वायरस,
e टू द पावर x इज लाइक कोरोना वायरस, उसको इंटीग्रेट भी कर दोगे ना तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करने से भी e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट भी कर दोगे ना तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही रहता है। मतलब e टू द पावर x जिंदा रह जाता है, एक वायरस की तरह है, मरता नहीं है, कोरोना वायरस है e टू द पावर x। लेकिन साइन का क्या हुआ, डिफरेंशिएट किए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता, साइन। ये सब चीजें बदल जाती है, इसका स्वरूप बदल जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। पर ये जो ई है ना वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, जस का तस रह जाता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। पूरे भाषण का समरी ये है कि हमने एक ठो में आइलेट लगाया, एक ठो में नहीं लगाया। जो ठो में लगाया, पहला ठो में लगाया, साइन होने की वजह से ये कॉस हो गया, मतलब सेकंड वाला का थोबड़वा इसमें आ गया पांडे जी, और इसीलिए कैंसल आउट हो जाता है। मान लो हम इसमें आइलेट नहीं लगाते और इसमें लगाते, इसमें आइलेट नहीं लगाते और इसमें लगाते, तो भाई कॉस का थोबड़वा माइनस साइन होता, डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको छोड़े हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का होता, जैसे इस पार्ट में डी बाई डी एक्स किसका, साइन का। तो भैया अगर इसमें आइलेट लगाते तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस होता, तो माइनस साइन आता, तो थोबड़वा आ जाता, माइनस साइन, इसको काट देता। इसीलिए नियम बना कि अगर एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है तो कंफर्म है, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव है तो कंफर्म है कि जो फंक्शन है डिफरेंशिएट होगा, थोबड़ा द अदर वन का आ ही जाएगा, कट गया। Excuse me sir, हाँ बोलिए sir, what if I apply eyelet in this half and this half also, the half in which you told us, you asked us not to apply eyelet. Excuse me sir, if I apply eyelet in this half also, then what will happen sir? Excuse me, the part in which you said re pandere, what will happen sir? Come on tell us sir, what will happen sir? Come on tell us sir, sir come on tell us sir, tell us sir, what will happen? हाँ, कौन है इंग्लिश वाली चाची पता नहीं, पर इंग्लिश मैडम का सवाल भी सही है। अगर ऐसा करते हो कि इसमें भी आइलेट लगा दी, इसमें भी आइलेट लगा दी, तो भैया ये का चीज था, ये अपना ऐसा लंबा लंबा आंसर दिया, साइन वाला था तो भैया लंबा लंबा कॉस में आंसर दिया, इसमें भी कॉस में लगा देते तो लंबा लंबा आंसर साइन में देता। खत्म नहीं हो पाता, खत्म नहीं हो पाता, इंटीग्रेशन का सिंबल रह जाता, इंटीग्रेशन का सिंबल रह जाता। इंटीग्रेशन का सिंबल रह जाता का मतलब है कि ई तो कभी खत्म नहीं होने वाला, फिनिश नहीं होने वाला। यू विल अगेन टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, फिर से इंटीग्रेट करते। और वो हिस्सा जो ये इंग्लिश वाले मैडम का मन है करने का, उसमें भी दो पार्ट रहता, इंटीग्रेशन का सिंबल रह जाता, फिर तुम इंटीग्रेट करते, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, तुम इनफाइनाइट लूप में फंस जाते। आई रिपीट, तुम इनफाइनाइट लूप में फंस जाते। इस पे आइलेट लगाए, दो भाग आया, इंटीग्रेशन का सिंबल रह गया, फिर तुम आइलेट लगाए। और ये जो इंग्लिश वाली मैडम बोली, एक्सक्यूज मी वाली मैडम, कि इसमें भी आइलेट लगाना चाह रहे थे, इसमें भी दो भाग रह जाता, तो खत्म तो हो नहीं पाता, इनफाइनाइट लूप में फंस जाते। फिर तुम पन्ना को इसे काटते और सोचते भाई कुछ और ट्राई करते हैं, या फिर तुम कुछ थ्योरी पेज लगाते, या तुम सोचते चल भाई एक के को आइलेट लगाते, दूसरा को भी छोड़ देते हैं। ये इंग्लिश वाली जो मैडम है, इंग्लिश वाली चाची जो है, पूछी एकदम सही चीज है, इंग्लिश वाली चाची एकदम पूछी सही चीज है। ठीक है, अब ये चाची का डाउट खत्म हो गया, तो लेट मी जस्ट कम बैक। व्हाट डिड यू नोटिस मोदी, यू टेल मी। हाँ सर वही बात हो गया, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश रहा, तो आंसर ई एक्स एफ एक्स ही रहता है, आंसर ई एक्स एफ एक्स ही रहता है सर। और इसी को थ्योरी का नाम देकर सर आप लिखवा दिए हैं। हरतिमा आप समझाइए। हाँ सर, ये जो मोदी बोला कि अगर ये पूछ कर रहा है कि पापड़ी रहेगा, एफ एक्स रहेगा, एफ डैश रहेगा, तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं डायरेक्ट, पक्का सर, मार्क्स नहीं ना कटेगा? नहीं, ये नहीं करना है एग्जाम में, ये नहीं करना है। एक्सक्यूज मी सर, सपोज द क्वेश्चन कम्स इन 4 मार्क्स देन। हाँ, ये इंग्लिश मैडम ठीक बोली, अगर यही प्रश्न 4 मार्क्स में आएगा तो तुम ऑब्वियस बात एग्जाम देने जा रहे हो तो घर से पढ़ कर गए हो, अभी के अभी जब वीडियो देख रहे हो तो तुमको ज्ञान नहीं था, लेकिन एग्जाम आते तो ज्ञान रहेगा, तुमको पता रहेगा कि अच्छा ये ई एक्स है, तो भाई दो ही बात हो सकता है, सरवा लिखाया था ट्यूशन कॉपी में, तो भाई 1 मार्क में है तो डायरेक्ट लिख ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, और अगर 4 नंबर में है तो एक ठो में आइलेट लगा और एक ठो में मत लगा, मत लगा तो तुम खुद देखेगा कि इसका थोड़ा उससे मैच कर गया। चलो जी रांचो एक बार समराइज करो। अरे सर हो तो गया, करो ना जी, दो
करो ना रांचो। सर समरी ये है कि EX वाला क्वेश्चन रहेगा, देन वी कैन हैव टू थिंग्स जो थ्योरी पेज में लिखाए हैं, एंड द नेक्स्ट समरी इज वी हैव टू सी कि क्वेश्चन 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है। 4 नंबर का है तो इंटीग्रेशन हम मार देंगे, अगर 1 नंबर का है तो जैसा कि आप कह रहे हैं सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर 1 नंबर का है तो इंटीग्रेशन नहीं मारेंगे, सीधे लिखेंगे EX fx प्लस C इज द आंसर। 1 मिलेगा, आंसर लिखेंगे 1 मिलेगा, ढंढन दो तो बिंदु मार देंगे। ठीक है रांचो, सही बोले हो तुम। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। I is equal to integration of e to the power x 1 by x minus 1 by x square dx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है, हमने पहले भी कहा है। सेकेंड टाइम पढ़ाना मेरे लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अब कुछ जान रहा है। बच्चा जैसे ही e टू द पावर x देखा, बच्चा के मन में ये वाला फिगर बना, 2 भाग में ऐसे बटा हुआ है, 2 भाग में। बच्चा के मन में ये फिगर बना कि भाई देख जरा कि क्वेश्चन टुकड़ों में बटा गया, एक टुकड़ा फंक्शन है और दूसरा टुकड़ा f डैश x है। क्या बच्चा ऐसा नोटिस कर रहा है? 2 टुकड़ा वाला है तो बच्चा का ध्यान इधर जाएगा, और अगर 2 टुकड़ा में नहीं है तो बच्चा बोलेगा अच्छा हाईलाइट लगाते हैं ट्वाइस एंड लेट्स सी, सर ने कुछ लिखाया था। बच्चा इसको देख रहा है। बच्चा क्या बोला कि हाँ 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 2 टुकड़ा में तो है, एक फंक्शन और एक f डैश x है। तो डायरेक्ट एग्जाम में जो लिखना है, द इंटीग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, the integration is of the form e to the power x fx plus f dash x। the integration is of the form e to the power x fx plus f dash x। तो which is equal to, straight away होगा, straight away ex fx plus c is your answer straight away। तो इस प्रश्न का फंक्शन तो ये है ना 1 by x, और ये तो डेरिवेटिव है ना, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है। हम लोग के ट्यूशन में p बोलकर पढ़ाया गया था, याद करो, 1 by p का माइनस 1 by p स्क्वायर होता है। तो फंक्शन बच्चा ये लिखकर घर चलाया, उसको 1 मार्क मिल गया। ठीक है, बच्चे के दिमाग में ये चल रहा था। सो एक्सक्यूज मी, सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन 4 मार्क्स देन। हाँ ठीक है, अभी इंग्लिश वाली चाची के लिए अब हम 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन को करवा रहे हैं। वैसे ये ऑफिशियली अलाउड है, डायरेक्ट ये वाला का लिख देना, ये वाला का। ठीक है, चलो आ जाओ मेथड 2, जो कि एक आम इंसान करेगा। आम इंसान क्या करेगा? ये घुस के गुना करेगा dx माइनस घुस के गुना करेगा। इंटीग्रेशन बढ़ गया, दोनों में इंटीग्रेशन बढ़ गया, तो भैया इंटीग्रेशन बढ़ा है तो dx भी तो बटेगा। शुरू के क्लासेस किए हो ना, इंटीग्रेशन बढ़ गया तो dx भी बटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें, इसको मानो उसको संभालो, नहीं हुआ। नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, नहीं हुआ। ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो, वो भी नहीं हुआ। देन नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ, वो भी नहीं हुआ। देन लॉन्ग डिवीजन, ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन, वो भी नहीं हुआ। फिर ध्यान आया, ओहो यूवी मेथड है, हाईलाइट लगेगा। हाँ, आई फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या? नहीं है। ए फॉर अलजेब्रा है क्या? हाँ 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 है 1 by x अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा को छोड़ो, EX का करो, अलजेब्रा को छोड़ो EX का करो, माइनस इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में बुधिया विल टेल अस क्या लिखा था, इसको छोड़ो इसका करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से ये वाला छोटा इंटीग्रेशन पूरे का dx। और ये रे 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 पंड रे 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 इसको नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे? अब देखो सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, तुमको बहुत भली भांति पता है कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि ये वाला को अभी हम करने वाले हैं तो थोबड़वा और ही वाला का मैच कर जाएगा, थोबड़वा और ही वाला का मैच करेगा। सो लेट मी जस्ट चेक 1 by x स्क्वायर, EX का तो भैया EX हो गया, EX इज लाइक कोरोना वायरस, काट दो, जला दो, इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, पर EX EX ही रह जाता है, उसका स्वरूप नहीं बदलता है।
माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो जी रांचो 1/p का बोलो, माइनस 1/p²। 1/p का क्या होता है? माइनस 1/p²। पढ़े हो ना हम इसे जी, गुना एक्स का क्या हुआ? एक्स हुआ, ठीक है। रे 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 पांडे रे 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 रे, इसको नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही उतार दो। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो बड़ा इंटीग्रेशन इसका करना है बुधिया, और ये तो कौन सा है? ये वो वाला है, रे 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 पांडे रे 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 रे, इसको नहीं करना है, इसको बस उतारना है। क्योंकि सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पे थोबड़ा ऐसा है कि जो उससे मैच कर जाएगा। तो अंततः मोदी यू टेल मी क्या आंसर आया? ई एक्स एफ एक्स ही आया आंसर, देखो तो ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। सो एक्सक्यूज मी, वी विल डू दिस इन 4 मार्क्स। यस चाची, यस वी विल डू दिस इन 4 मार्क्स, एंड इफ इट कम्स इन 1 मार्क तो मैंने एकदम साफ साफ लिखवा दिया। रैंचो चलो समराइज करो। रैंचो सो गएगा जी। सर समरी ये है कि ई टू द पावर एक्स देखेंगे तो दो बातें हो सकती है, या तो क्वेश्चन टुकड़ों में बटा है, 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा एफ एक्स होगा, दूसरा टुकड़ा उसका एफ डैश होगा, और नहीं तो 2 बार आईलेट लगाइए तो क्वेश्चन रीअपियर हो जाएगा। ओके, और वही चाची वाला बात, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है कि 4 मार्क्स का आया है। अगर 1 मार्क का आया है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, अगर 4 मार्क्स का आया है तो पूरा बढ़िया से बनाएंगे और रे 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 पांडे को याद रखेंगे, ठीक है। ओके फाइन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल होता है, सेकंड टाइम पढ़ाना आसान, क्योंकि सेकंड टाइम बच्चा कुछ तो जान रहा है। सी आपको पता है कि ई एक्स दिखा तो क्वेश्चन 2 भाग में होगा, या तो क्वेश्चन होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्म में होगा, या तो 2 बार आइलेट लगाव वाला क्वेश्चन होगा, लगाव वाला होगा। बड़ा साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये फंक्शन है, ये इसका एफ डैश है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्या लिखना है? द इंटीग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, द इंटीग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होगा, डायरेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का फंक्शन कौन है मोदी बताओ? ये फंक्शन है tan इनवर्स x, ये उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन हो गया ये, डायरेक्ट आंसर हो गया और आपको 1 मार्क मिल गया। सो एक्सक्यूज मी, और ले फिर चाची आ गई। सो एक्सक्यूज मी, अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया तो अब हम नहीं कराएंगे, बैक एक के बतवा बार 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 पूछे जा रही है। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में पूछ लेने से क्या डाउट का क्वालिटी बढ़िया हो जाता है। हाँ एक के बतवा बार 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 बोले ना, अगर होगा वैसा 4 नंबर में तो भैया तुम आइलेट लगा लो, 2 को होगा, एगो में लगाना, एगो में मत लगाना, एगो में रे 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 पांडे कर लेना, रे पांडे रे, इसमें आइलेट नहीं लगाना। एक के बतवा बार 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 बार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आप लोग? मैं मेथड 2 करवा दूं क्या कि छोड़ दूं? आप तो समझ गए हैं ना, मेथड 2 मैं नहीं करवाऊं ना। सर ये पूरा चीजें समझ गया, चलिए नया टाइप पढ़ाइए, ये पूरा चीजें समझ में आ गया, नया टाइप पढ़ाइए, हटाइए पूरा चीज समझ गया, टाइप पढ़ाइए, टाइप को बदलिए, नया टाइप का चीज पढ़ाइए। अब नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अभी किसी ने कहा कि ये टाइप ही समझ में आ गया है, अब आप आइए सर जी नया टाइप में। ऐसा नहीं है, अभी कुछ और है इसमें। ये क्वेश्चन था, वापस से तुम लोग थ्योरी पेज में आओ तो चलो 10 सेकंड दे रहे थ्योरी पेज में आओ। जो लास्ट रोमन नंबर लिखवा है ना, आज रोमन 18 ही था, 10 सेकंड दे रहे, आ जाओ थ्योरी पेज में वापस से। आगे थ्योरी पेज में देखो क्या लिखा है था इस तरफ कि अगर ऐसा रहा तो द डायरेक्ट आंसर विल बी एक्स एफ एक्स प्लस सी, लिखा है ना। अब यहाँ एक बात सुनना, अदरवाइज सुनना, अदरवाइज क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में तोड़ो, अदरवाइज क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में तोड़ो, सो दैट द क्वेश्चन कम्स इन दिस फॉर्म। जैसे ये 2 टुकड़ा में तो है नहीं, ध्यान से सुनना, अभी थ्योरी पेज में ही रहो।
अगर हम क्वेश्चन को दो टुकड़ा में तोड़े, दो टुकड़ा में तोड़े मतलब दोनों के नीचे दे दो, 1 के नीचे भी दे दो और sin x के नीचे भी दे दो, दोनों के नीचे दे दो। हमको पता नहीं हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत, हम बस बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन और एक एफ डैश है तब तो बड़ा आसान है, पर यहाँ तो दो टुकड़े ही नहीं ना, ये तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का चीज है ना। हाँ, अब जाके ये दो टुकड़ा में हुआ चचा, ये हुए फंक्शन और ये उसका एफ डैश एक्स है, जो कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, आपको पता है, थांबा 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 ये फंक्शन है, ये इसका एफ डैश है, दिख नहीं रहा है पर वो दिख जाएगा। हम अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान कहाँ लगवाना चाह रहे हैं, रैंचो बोलो, कम ऑन रैंचो स्पीक अप। अरे सर समझ गए, चलिए ना, दो टुकड़वा में नहीं था, समझ गए, दोनों के नीचे दे दिए तो टुकड़वा में बट गया, छोटा सा बात को इतना लंबा खींच ले हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे लिखिए अदरवाइज, अदरवाइज दोनों के नीचे दे दो, अदरवाइज दोनों के नीचे दे दो, सो दैट द क्वेश्चन टेक्स द फॉर्म ऑफ, सो दैट द क्वेश्चन टेक्स द फॉर्म ऑफ, कावा जी नीचे का नहीं दिख रहा है, लो देखो, so that the question takes the form of, so that the question takes the form of, so that the question takes the form of, और ऐसे तीर मार लो, हो गया, तीरवा मार दिया, हो गया, so that the question takes the form of this, ये फॉर्म ले ले क्वेश्चन, ये फॉर्म ले लेगा तो फिर वही बतवा है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है। हर तीन जब समराइज कीजिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अरे सर रांचो भी बोला ना, अरे बोलिए ना, आप बोलिए ना। अरे सर आप ये बोल रहे हैं कि ई टू द पावर एक्स है पर दो टुकड़ों में क्वेश्चन नहीं है, तो दो टुकड़ों में क्वेश्चन नहीं है तो एक तो मेरे दिमाग में शुरू से यही चल रहा था कि 2 बार आईलेट लगाओ, पर आप तो दिमाग में मेरा खराब कर दिया, आप बोलते हैं दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे देने से ना सर ऐसा है ना कि पुचका होगा तो पापड़ी होगा, या ये पुचका होगा तो चुरमुर होगा, बैक पुचका चुरमुर, पुचका चुरमुर सीधा सीधी बोलिए ना सर, सीधा सीधी ये है कि ये फंक्शन होगा तो ये एफ डैश होगा, दोनों के नीचे दे दो, एक फंक्शन होगा तो एक एफ डैश होगा, ठीक है। तो जिस किसी ने भी कहा कि सर ये टाइप समझ आ गया, चेंज कीजिए, तो उनको मैं जवाब दूंगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, अभी है इस टाइप में बहुत कुछ, दो टुकड़ों में तोड़ दिए। देखो अब कोई नया स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं है मेरे यहाँ, जो पढ़ रहे थे वही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरी भाषा से फेमिलियर हो चुके हैं, वो मेरा स्टाइल से फेमिलियर हो चुके हैं, वो इस बात से भी फेमिलियर हो चुके हैं कि हम बार बार बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 वाला जाके रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। तुम लोग रिवाइज कर नहीं पा रहे थे, तुम छोटा छोटा क्लिप काट काट के डाल दिए और एक प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट का नाम है क्विक रिवीजन, सारा 11th का ट्रिगो डाल दिए। उस प्लेलिस्ट में अभी जो सबसे लास्ट में डाले हैं ट्रिगो का एक फॉर्मूला डाले हैं 1 + cos 2 थीटा, समझाया हुआ है कि कैसे हुआ, 2 से गुना और भागा करे तो 2 तो कट ही जाएगा, तो यू विल गेट बैक दिस थिंग ओनली ना। 1 + cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अच्छा वाला, 1 + cos 2 थीटा का क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा वाला समझाया हुआ है, उस क्लिप में जाके देखना, क्विक रिवीजन नाम का फोल्डर है 1 + cos 2a का, और 1 माइनस प्लस इज फॉर गुड कॉज, कॉज प्लस इज फॉर गुड कॉज, प्लस अच्छा चीज के लिए होता है कॉज, एंड माइनस इज अ सिन, माइनस मतलब गंदा चीज, माइनस मतलब नेगेटिविटी, माइनस मतलब बुराई, बुराई पाप, सिन का डिक्शनरी मीनिंग भी तो होता है बुरा बात, आई कमिटेड अ सिन मतलब हम कुछ बुरा चीज किए, सिन आई कमिटेड अ सिन बुरा काम किए, सो माइनस इज अ सिन, लाइफ में माइनस जुड़ रहा है तुम्हारा मतलब बुरा काम कर रहे हो, सिन, और प्लस मतलब अच्छा काम, ठीक है। पढ़ाएं हम वो ट्रिगो का फॉर्मूला 1 + cos 2a को, ठीक है। अब जरा इसको देखो, जैसे sin 2a का फॉर्मूला है, क्योंकि 2 से अगर गुना और भागा करे तो 2 तो कट जाएगा, वापस विल गेट बैक द सेम थिंग, यहाँ पे वही चीज है 1 + cos 2a, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं, नॉर्मल ट्यूशन होता तो ये सब नहीं लिखते, इसका डायरेक्ट 1 + cos 2a का आंसर लिखवा देते। तो अभी जो ये स्टेप दिख रहा है ना, ये हम वीडियो क्लास में लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम में ये स्टेप हटा के डायरेक्ट लिखते 1 + cos 2a का क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, ए बोलो ए मारो चट्ट से, ए कौन है ये ना पूछ रहे रे, a x/2 है 2 cos स्क्वायर a, एंड व्हाट अबाउट दिस वन sin 2a, sin 2a का क्या होता है 2 sin a
कॉस ए होता है, 2 sin a cos a होता है। 1 प्लस cos 2a का क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर a। उड़ा 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 उड़ा, तो यहां पे आया e to the power x हाफ sec square x by 2 एंड साइन बाई कॉस इज tan। अब मोदी चलो आओ जी, कुल्ला करते करते आ जाओ, तुम बताओ मोदी। टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन मोदी, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, एंड कम ऑन टेल मी मोदी क्या दिख रहा है। अरे सर tan को मानिए फंक्शन, तो सेक्स स्क्वायर हुआ उसका डेरिवेटिव f डैश x हो गया। मतलब ई वाला को फ्रंटवा में लिख दो, फ्रंटवा में tan को लिखो फ्रंटवा में, और हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखो बैक में। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी, आई हैव अ डाउट्स व्हाट टू डू विद दिस हाफ, व्हाट टू डू विद दिस हाफ। tan थीटा का तो सेक्स स्क्वायर थीटा हुआ सर, बट व्हाट टू डू विद दिस हाफ सर। सो एक्सक्यूज मी, tan का डेरिवेटिव हुआ सेक्स स्क्वायर सर, बट ये हाफ तो एक्स्ट्रा है ना सर, तो ये तो फिर गलत पढ़ा रहे हैं ना आप सर। हाफ बोल के तो कोई फॉर्मूला में ही था नहीं, फॉर्मूला में तो था e to the power x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहाँ तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं आ रहा है सर, एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स तो आ रहा है पर हाफ भी आ रहा है सर। पांडे जी संभालिए जरा ये इंग्लिश वाली मैडम को, आप ही संभालिए जी, कहाँ से घुस जाती है पता नहीं। लोग शुरू का क्लास की नहीं है, लोग बीच में घुस आती है एक्सक्यूज मी करने। इंग्लिश में डाउट पूछ लेने से डाउट का क्वालिटी सुधर जाता है। tan w सेक्स स्क्वायर w गुना w में घुस जाओ, तो हाफ भी तो आएगा। चलो आ जाओ, लिखो हियर एफ एक्स हुआ ये, तो एफ डैश क्या होगा, tan w सेक्स स्क्वायर w गुना w में घुस जाओ। पांडे जी सबकी अपनी अपनी W होती है, किसी की W बड़ी किसी की W छोटी, पर होती सबकी है पांडे जी। tan W सेक्स स्क्वायर W गुना W में घुस जाओ। Oh sir, I got it. Sorry sir, I interrupted in between. Now I got it. हर तुम्हें समराइज कीजिए। अरे सर आप काहे लोड लेते ही इंग्लिश वाली चाची लोग का। ये जो हाफ है ना, इंक्लूडिंग दिस हाफ, ये एफ डैश है। हाफ कोई बाहर का आदमी नहीं है, ऑड मैन आउट नहीं है सर, ये पूरा है फंक्शन एफ एक्स, और ये हाफ है तभी ये एफ डैश एक्स है। और ये एग्जाम में ऐसे लिखना होगा सर, हाँ हरतिमा लिखना होगा। हियर एफ एक्स इज इतना तो एफ डैश एक्स इज इतना। अब लिखो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज of the form, integration is of the form ex fx plus f dash x. Integration is of the form fx plus f dash x, so which is equal to direct ex fx plus c is your answer. ex fx plus c is your answer. मोदी ex में ex लिखना है, fx में tan x by 2 लिख लेना, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, लिख लेना, ठीक है। हाँ जी रांचो बोलो समरी। बैक सर हम नहीं बोलेंगे, चलो बुधिया तुम बोलो। अरे सर मेरा औकात है, आप हमसे पूछ रहे हैं। अरे तुम ऐसा कैसे सोचते हो जी, तुम्हारा भी औकात है, तुम भी बड़ा आदमी बन सकते हो, चलो बोलो। अरे सर वही है, ई एक्स देखे तो दिमाग में वो 2 वाला आया, दिमाग में वो 2 वाला बात आया, पर ई वाला बतवा में भी था कि 2 टुकड़ों में होना चाहिए, एक टुकड़ा एफ एक्स एक टुकड़ा एफ डैश एक्स, एक टुकड़ा एफ डैश एक्स, एक एफ एक्स एक एफ डैश, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। तो ऐसा था नहीं सर, क्वेश्चन था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो क्या किए, इधर वाला और उधर वाला को अपना अपना सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्री लगा के सर। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व किए सर, तो एगो में आया tan और एगो में आया सेक्स स्क्वायर। फिर इंग्लिश वाली मैडम घुस गई हाफ। डाउट लेकिन अच्छा था सर, इसका मानना पड़ेगा, हाफ वाला बतवा तो पूछी तो थी सर, हमको भी मन में आया था सर कि हाफ एक्स्ट्रा लग रहा है। सच बोल रहे हैं सर, गरीब का मन में था ये डाउट, ठीक है बुधिया चलो। सो जिसने मेरे को कहा कि ये टाइप समझ गए हैं सर, चेंज कीजिए, तो अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा क्या चीज बचा हुआ है इस टाइप में। इस टाइप में ये बचा हुआ है कि स्ट्रेट अवे हो सकता है 2 टुकड़ा में
नहीं होगा तो तुमको दोनों के नीचे देना पड़ेगा और फिर जाके दो टुकड़ों में बंटेगा, एक टुकड़ा एफ एक्स और एक टुकड़ा एफ डैश एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही बात, ई एक्स दिख रहा है तो तुम्हारे दिमाग में वही सब आ रहा है, ऑड पावर को तोड़ो, ना ना, लॉन्ग डिविजन, ना ना, नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, ना ना, इसको मानो उसको संभालो, इसको मानो उसको संभालो, ना, ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का डिग्री छोटा, ना ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के 9 स्पेशल इंटीग्रल, ना ना, वो भी नहीं है। तो फिर क्या चीज है? अरे सर ई एक्स है, दो वो पिक्चर है, ऐसे करके दो पिक्चर दिख रहा है, एक इधर वाला एक उधर वाला, या तो ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा या तो 2 बार आइलेट लगाओ, पर हमको लग रहा है सर दोनों के नीचे देने से बात बन जाए, बात बन जाए। ठीक है, अब एक छोटा सा ट्रिक सुनो। हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पढ़े थे, नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ, चेहरा चेहरा चेहरा। हम इस -3 को लिखे हैं -1 -2, क्योंकि -1 -2 तो -3 ही ना देगा रे चाचा, कोई ओवरऑल तो नो चेंज है ना। अब दोनों के नीचे दे दो, 1 2 3, तीनों के नीचे नहीं आ रहे मन, दोनों के नीचे, मतलब ये दो के नीचे दे दो। आज जो -2 है ना चचा, समझे चचा, -2 के नीचे भी दे दो चचा, दे दिए, दोनों के नीचे दे दो। कभी सुने हो क्या मेरे मुंह से तीनों के नीचे दे दो बोलते हुए? सो जस्ट सी द ट्रिक। ये जो x -1 है, ये जो x -1 है, x -1 के नीचे दे दो और -2 के नीचे दे दो। अरे तो कट गया रे भाई, क्वेश्चन में गलत उतारे हैं का? ओ होल क्यूब इज देयर, होल क्यूब इज देयर, होल क्यूब, होल क्यूब इज देयर, होल क्यूब, होल क्यूब इज देयर, होल क्यूब। ठीक है, अब पूरा नहीं कटा, कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। तो क्या बचेगा देखो जरा सा, 1/x - 1 का स्क्वायर और यहाँ है -2/x - 1 का क्यूब। देखो जी, ये तो कंफर्म है कि जब दो टुकड़ों में तोड़ दिए हो तुम, सो इट्स डेड श्योर रहो कि एक एफ एक्स होगा और एक एफ डैश एक्स होगा। अब मन में इंसान कोई भी चीज को मूल रूप से क्या समझता है? मूल रूप से मन में तुम 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ना सोचते हो, अगर क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, ऐसा रहता है क्वेश्चन मान लो, तो तुम मन में तब भी तो तुम 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हो। 1 का स्क्वायर बोलते ये हो, लेकिन लिखते तो तुम ये चीज हो ना, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मन में बोलते भले तुम हो b का स्क्वायर, पर लिखते तो ये हो ना, a जो है b जो है। जरा मन में बोलो ये कौन सा वाला फॉर्मेट है? मन में कौन सा फॉर्मेट है? देखो मन में तुम सोच रहे हो, अच्छा छोड़ो मन में नहीं सोचो, हियर लिखिए लो, चलो एफ एक्स है ये, हालांकि तुम मन में सोचते भी रहो कि कौन सा फॉर्मेट है, 1/x² है, इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx। तो d/dx बेसिकली मन में x to the power n सोच रहे हो, तो क्या हुआ, n x to the power n - 1 मतलब -2/x³ हुआ, वही तो था -2/x³। मन में तो वही सोच रहे थे ना, इसको कैपिटल X, लेकिन हम लोग कैपिटल X नहीं बोलते ना, हम लोग W बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज हो सकता है हम थोड़ा फास्ट सोच लिए मन में, आप नहीं सोच पाए, पर आप इतना तो सोच पाए हैं ना कि दो टुकड़े हैं तो श्योर शॉर्ट है कि वन ऑफ द टुकड़ा इज डेफिनेटली फंक्शन एंड द अदर टुकड़ा इज एफ डैश। तो चलो ये फंक्शन है, देयरफॉर एफ डैश क्या होगा? ये होगा ना एफ डैश, डिफरेंशिएट होगा ना जी बोथ साइड्स, इधर भी डिफरेंशिएट उधर भी डिफरेंशिएट। ठीक, अब ये क्या है, इतना टू द पावर -2, w टू द पावर -2, तो dw से ही होगा, w टू द पावर -2 dw से ही होगा। यहां लिखे तो वहां भी लिखे, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। तो आंसर हुआ n w टू द पावर n - 1 गुना w में घुस जाओ। सो व्हाट यू आर गेटिंग, -2/x - 1 का क्यूब, -3 है ना पावर में, -3 नीचे जाएगा तो 3 हो जाएगा ना पावर में।
अब देखो तो ये फंक्शन है तो ये एफ डैश है ना, ये तो मन में था ही ना आप लोगों का कि अगर क्वेश्चन दो टुकड़ों में टूट गया तो एक एफ एक्स होगा और एक एफ डैश एक्स होगा ही होगा। एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स होगा ही होगा। Therefore the integration is of the form ex fx plus f dash x। इंटीग्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। चलो जी मोदी बोलो, एफ एक्स कौन था? एफ एक्स था 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, so excuse me, in the exam we have to show this differentiation also. In earlier questions you didn't see you have not written these things। हाँ ठीक है, earlier questions में हम ये सब पार्ट नहीं लिखे थे क्योंकि डायरेक्ट दिखता था tan तो sec स्क्वायर, tan तो sec स्क्वायर, tan इनवर्स x, हाँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर इसमें दिख नहीं रहा था। तो ऑफिशियली एग्जाम में आपको अब डिफरेंशिएशन भी शो करना होगा। ये इंग्लिश वाली चाची ने, इंग्लिश वाली मैडम ने अच्छा प्रश्न पूछा कि एग्जाम में डिफरेंशिएशन भी अब दिखाना होगा। हाँ ठीक, आगे बढ़ने से पहले अब कुछ काम की बात, थोड़ा सीरियसली सुनो काम की बात। अगर क्वेश्चन में e टू द पावर x रहा तो वो दो बातें ऐसे करके मैं एरो करके बताए, दो बातें, एक तो है कि दो बार हाईलाइट लगाओ और एक है कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो देयर इज डायरेक्ट आंसर। फिर तुम इसमें एक स्टेप ऊपर उठे और देखे कि दो टुकड़ा में है नहीं, तो दोनों के नीचे दे दो तब जाके दो टुकड़ा में होगा, दोनों के नीचे दे दो तब जाके दो टुकड़ा में होगा। अब तुम ये भी सीखे कि कुछ चेहरा अवेलेबल कराओ, नीचे का चेहरा अवेलेबल, मतलब डरा नहीं रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जी जिसमें पहला स्टेप अगर नहीं हिला तो पूरा ट्रेन में नहीं हिलेगा। ट्रेन का पहला बोगी हिल जाए, इंजन वाला, तो पूरा ट्रेन हिल जाता है। तो तुमको कभी भी कुछ भी बुद्धि लग जाता है इंटीग्रेशन का, नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, नीचे का चेहरा अवेलेबल कराओ, नीचे का ऊपर अवेलेबल, नीचे का ऊपर कम या ज्यादा अवेलेबल, ऑड पावर को तोड़ो, ट्रिगो का बुद्धि लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, 9 स्पेशल इंटीग्रल, आईलेट, नीचे का चेहरा अवेलेबल। डरा नहीं रहे हैं? यहाँ पे ऐसा हुआ ना, x-1 नीचे था, ऊपर x-3 था, ऊपर क्या था x-3 था, तो उसको x-1 करके किए। ठीक है, डरा नहीं रहे, बस एक बार रिकॉल करा रहे कि आज का ट्यूशन जिस लेवल पे स्टार्ट हुआ, क्वेश्चंस का लेवल अभी भी वही है, सॉरी कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल राइज हो रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही है, दो टुकड़ा में तोड़ो, एक एफ एक्स एक एफ डैश एक्स, एक एफ एक्स एक एफ डैश एक्स, वही हो रहा है हर बार। लेकिन क्या अब साफ साफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहा है कि अब थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा है, इंक का खर्चा बढ़ गया है। ये देखो खर्चा बढ़ गया, तुमको दिखाना पड़ रहा है कि ये फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स का, तो उसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना पड़ रहा है, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स उसका करके दिखाना पड़ रहा है। तब देख रहे हो कि हाँ एक एफ एक्स है तो एक एफ डैश एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका समरी एक बार खेमका हमको दीजिए, क्या समरी हुआ? सर समरी ये हुआ कि दो टुकड़ा में टूट जाता था पहले आराम से, अब हम लोग तोड़ रहे हैं, कभी ट्रिगो का बुद्धि लगाए, लाइक पिछला क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 2a साइन 2a, ये सब बुद्धि लगाए पिछला क्वेश्चन वाला, या फिर चेहरा सिस्टम वाला बुद्धि लगाए, या फिर कोई भी बुद्धि लगाएंगे, दो टुकड़ा में टूटेगा और देख पाएंगे कि एक एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है, और ये भी देख पाए कि जो एफ एक्स है और जो एफ डैश एक्स है, एफ एक्स को ना बाहर कॉपी किए हम लोग और इज्जत पूर्वक डिफरेंशिएशन किए, वो जो इंग्लिश वाली मैडम पूछी थी, डिफरेंशिएशन किए इज्जत पूर्वक, और तब देखे कि एफ डैश एक्स आ रहा है। तो सर इंक का खर्चा बढ़ गया है, पढ़ा तो आज आप पिछला आधा घंटा से एक ही चीज पढ़ा रहे, तब से खकोर रहे हैं, 45 मिनट हो गया, पर अब वैरायटी आ गया क्वेश्चन में, इंक का खर्चा बढ़ गया, दो टुकड़ा में तोड़ो, ट्रिगो लगा दिए, cos 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला, नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ, ये सब लगा दिए, और लगाने के बाद दो टुकड़ा में टूटा, और यहां पे भी कथा समाप्त नहीं हुआ, यहां पे भी क्या हुआ कि बाहर में डिफरेंशिएशन करना पड़ा। यस, यही हम सुनना चाह रहे थे, बाहर में डिफरेंशिएशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बाहर में डिफरेंशिएशन करना पड़ा अलग से, बाहर में डिफरेंशिएशन करना पड़ा अलग से, यही नया हो गया, बाहर में डिफरेंशिएशन करना पड़ा अलग से, यही नया हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बुधिया तुम कुछ बोलो। अरे सर वही 2 टुकड़ा में तोड़ना है, देख के बता देंगे। चेहरा अवेलेबल कराना है, नीचे का चेहरा अवेलेबल कराना है। ऐसे है ना सर, ऐसे है ना सर, ऐसा करते हैं ना सर। एक यहाँ पे जोड़ते हैं सर, समझ गए, और एक घटा देते हैं सर। तो देखिए चेहरा यहाँ आ गया, दोनों के नीचे देना है। 1 2 3, तीनों के नीचे नहीं देना है आर्यमन, दोनों के नीचे देना है। 1 + x के नीचे भी दे दीजिए और -1 के नीचे भी दे दीजिए, दोनों के नीचे दे देना है। तो ऑन दिस पार्ट व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, एंड ऑन दिस पार्ट व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग। ठीक है, अब ये तो मन में कंफर्म है कि एक f(x) होगा, एक f'(x) होगा। तो लेट f(x) हम माने इसको, f(x) माने इसको, तो देयरफॉर f' क्या हुआ, d/dx ऑफ ये चीज का हुआ, मतलब इतना टू द पावर -1 का हुआ। तो w टू द पावर -1 dw होगा। यहाँ लिखे तो वहां भी लिखे 1 + x एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल 1। 1 + x वहां भी लिखे एंड डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल 1, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, n x टू द पावर n-1 गुना w में घुस जाओ, -1/1 + x²। तो देखिए ना, एक f(x) था तो एक f'(x) था ना, दूसरा वाला टुकड़ा आ गया ना। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन is of the form ex f(x) plus f'(x). ठीक, तो फंक्शन कौन है मोदी, और f' कौन है, तो फंक्शन है 1/1 plus x इज a फंक्शन। गॉट इट। थोड़ा जल्दी में कराएं क्योंकि अब एक ही चीज को बार बार क्या खकोरेंगे, समझ में आ ही गया होगा। सो मेन चीज था बुधिया जो बोला, चेहरा एक जोड़ के एक घटाओ, फिर तीनों के नीचे नहीं देना आर्यमन, दोनों के नीचे देना है ना। चलो ठीक है, ये वाला उतार लिए। इंटीग्रेशन इज ऑफ दिस फॉर्म ex f(x) + f। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। अब बोलो, फिर से वही बात, तुम्हारे मन में ये बात बन रहा है कि सवाल में ex है तो भैया 2 टुकड़ा वाला होगा f(x) + f'(x)। अगर ये टुकड़ा वाला नहीं है भैया, 2 टुकड़ा वाला, जैसा कि इसमें 2 टुकड़ों में नहीं है, तो कौन सा वाला है, 2 बार आइलेट लगाओ था ना, कुछ नहीं है, यूवी मेथड है, सिंपल सा, 2 बार आइलेट लगाओ। मतलब आज के पूरे ट्यूशन में हमको सिर्फ 2 ही चीज पढ़ाना था। पहला ये, या तो क्वेश्चन ex रहे तो 2 टुकड़ों में बटे, नहीं तो बांट दो, एक टुकड़ा f(x), एक टुकड़ा f'(x). f(x) f'(x) दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाहर में डिफरेंशिएट करके दिखा दो कि हाँ चचा ये f(x) है और हाँ चचा ये f'(x) है। आई रिपीट, मेरे को 2 ही चीज पढ़ाना था, या तो क्वेश्चन 2 टुकड़ा वाला रहेगा, एक टुकड़ा f(x), एक टुकड़ा f'(x), एक f(x) और एक f'(x) दिख ही रहा होगा कि tan है चचा तो ये x² है, और नहीं तो बाहर में अलग से f(x) लिखो, डिफरेंशिएट करो और दिखा दो हाँ चचा ये f'(x) है। दूसरा मेरे को ये पढ़ाना था, अप्लाई आइलेट 2 times, apply eyelet 2 times and then the question reappears, the question reappears, the question reappears हो जाएगा, the question reappears। तो आप लोग आइलेट लगाना शुरू कीजिए, आइलेट लगाना शुरू कीजिए। I for इनवर्स है क्या, नहीं है। L for log है क्या, नहीं है। A for अलजेब्रा है क्या, नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल है। T for ट्रिगो है क्या, है, ट्रिगो है। तो भैया ट्रिगो को छोड़ो, इसका करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बोलो जी बुधिया, बॉक्स में क्या भरते हैं, बॉक्स में d/dx ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, d/dx ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन,
ई टू द पावर 2x और पूरे का dx। देखो e टू द पावर 2x का क्या होगा, e टू द पावर 2x बाई 2 क्यों होगा, काहे होगा, अब तुमको उतना समझाएंगे हम नहीं। इसको t माने 2x को, तो dx लिखाया dt बटा 2, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर 2x गुना 2 और इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2x बटा 2। जो बच्चा इसे नहीं समझ रहा है 7.1 बनाओ जाके, तब समझ में आएगा कि साइन 3x रहता था तो cos 3x गुना 3 इन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बटा 3 इन द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वही बट्टा। हाँ बुधिया बताओ, बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है, बुधिया बोलो, बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है। d बाई डी एक्स अब जिसको छोड़े हैं तो cos हो गया डॉट e टू द पावर 2x का क्या हुआ, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 हुआ। तो क्या लगता है, याद आ रहा है आइलेट जिस दिन स्पेसिफिकली पढ़ाया गया था आइलेट बोल कर, उस दिन ऐसा हुआ था कि टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आइलेट। देखो तो u इंटू वी है, हाफ तो भैया कांस्टेंट बाहर निकलेगा, हाफ तो भैया कांस्टेंट बाहर निकलेगा, u इंटू वी है। सो टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन ऑफ uv मेथड एंड लगाओ आइलेट। टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन माइनस हाफ, बड़का सा करली ब्रैकेट बना देना, ठीक है। u इंटू वी, i फॉर इनवर्स है क्या, नहीं है। L फॉर लॉग है क्या, नहीं है। A फॉर अलजेब्रा है क्या, नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल है। T फॉर ट्रिगो है क्या, हाँ, ट्रिगो है, ट्रिगो है, ट्रिगो है। तो ट्रिगो को छोड़े e टू द पावर 2x का किए, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाए। चलो बुधिया बोलो, बॉक्स में d बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, d बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन पूरे का dx। सो व्हाट आर यू गेटिंग, माइनस हाफ करली ब्रैकेट e टू द पावर 2x का होगा e टू द पावर 2x बाई 2 और ये cos x हुआ, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाए। बॉक्स में d बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं तो cos का क्या हुआ, माइनस साइन एक्स डॉट, cos का क्या हुआ माइनस साइन एक्स डॉट, e टू द पावर 2x का क्या हुआ, e टू द पावर 2x बाई 2 हो गया। अब समझ में आया, e टू द पावर x इज लाइक कोरोना वायरस, काट दो, मार दो, जला दो, इंटीग्रेट कर दो या डिफरेंशिएट कर दो, खत्म ही नहीं होता है e टू द पावर x, खत्म ही नहीं होता है। साइन तो चलो फिर भी बदल गया, cos हो गया, cos तो चलो फिर भी बदल गया, साइन हो गया, tan इनवर्स रहता तो चलो बदल गया 1/1 प्लस x² हो गया, लेकिन e एक ऐसा चीज है ना जो खत्म ही नहीं होता। देखो e अभी भी इंटैक्ट है, जैसा का तैसा है, e टू द पावर 2x था तो e टू द पावर 2x ही है। तो भैया e वाला तो भैया ऐसे 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 उतार दिए, माइनस हाफ लिख के करली ब्रैकेट है, ठीक है। e टू द पावर 2x बाई 2 cos x, माइनस माइनस प्लस बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है, प्लस बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है साइन x e टू x dx, और हाफ यहां निकाले हैं। कृपया ये स्टेप को आराम से टेक योर टाइम एंड डू इट, ये वाला स्टेप को टेक योर टाइम एंड डू इट। माइनस हाफ करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट e टू द पावर 2x बाई 2 e टू द पावर 2x बाई 2 cos x माइनस माइनस प्लस बड़ा इंटीग्रेशन इसका। हमने बोला था 2 बार आइलेट लगाओ, लग गया, दूसरी बार ये तो दूसरी बार लगा ना। एंड देन द क्वेश्चन रीअपियर्स, आपने लेट द नंबर बी x, नंबर को x मान लिया, लेट द एज ऑफ पर्सन बी x, तो एज ऑफ पर्सन को x मान लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, तो ट्रेन का स्पीड को x मान लिया, लेट द क्वेश्चन बी i, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin x,
इंटीग्रेशन ऑफ sin x e to the power 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x e to the power 2x, तो इसका नाम क्या है बताओ? इस इंटीग्रेशन का नाम क्या है? आई है। हमने क्या बोला सुनो, e to the power 2x sin x का नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x sin x का नाम क्या है। हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x sin x का नाम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x sin x का नाम क्या है? आई है। गधे हैं वो लोग जो यहाँ पे ऐसे लगा के आई लिख रहे हैं। उसका दिमाग में भूसा, उसका दिमाग में गोबर, उसका दिमाग में कीचड़, उसका दिमाग में कटहल, उसका दिमाग में कोहड़ा, उसका दिमाग में कद्दू। इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x sin x का नाम आई है। ठीक है, माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट, इसको उतार दो, इसको बंद कर दो, हाफ आई है, इसको भी उतार दो। ठीक है, और इधर आई है। तो बताओ नया चीज क्या सीखे तुम लोग? नया चीज क्या सीखे है? बोलो क्या सीखे नया? बोलो। द क्वेश्चन reappears. So I is equal to -1/4 ठीक। अब आई एक तरफ लाओ। क्यों आई एक तरफ लाओ? क्योंकि प्रश्न का नाम क्या है? प्रश्न का नाम है आई, तो आई ही ना फाइंड करोगे। लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, तो एक्स ही ना फाइंड करोगे। आई एक तरफ लाओ। क्यों लाए हैं जी? मोदी बोलो, आई एक तरफ क्यों लाए हैं? अरे सर, प्रश्न का नामकरण आपने किया था आई, तो आई ही ना फाइंड करना है, प्रश्न का ही तो जवाब फाइंड करना है। प्रश्न आई है तो एलसीएम लिए तो 5/4 आई इज इक्वल टू e to the power 2x/2 sin x माइनस e to the power 2x/4 cos x। ये इसे बॉक्स में जानबूझ के लिखना है, ठीक है? यहाँ तक पहुंचो। ठीक, अच्छा लगा ना जी? नहीं मतलब वैसे टाइप का लग रहा है कि आई लिखा गया तो नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा टाइप का नहीं, मतलब जैसे वैसे टाइप का लगता है नहीं, मतलब एक तो वैसे टाइप का लगता है नहीं, मतलब जैसे वैसे लगता है नहीं, मतलब जैसे साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा आ जाता है तो कैसा लगता है? पांडे जी कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है पांडे जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर वैसा टाइप का लग रहा है। सर एकदम वैसा टाइप का लग रहा है। बुझा गया ना? सो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4/5 ऑफ दिस थिंग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 उधर गया, चचा 5 नीचे आ गया। तो ये आपका जवाब हुआ। अब आप जवाब में एलसीएम किताब में अगर लिया है बाबू तो ले लेना, जैसे 2 और 4 का एलसीएम होगा ना, अगर किताब में लिया है तो ले लेना। ठीक है, बढ़िया सवाल था जी, अच्छा लगा बना के। नहीं, क्वेश्चन रीअपेयर जब हुआ ना तो बढ़िया मजा आया उस समय। अब फिर आई को एक तरफ ले गए ना, एलसीएम लिए ना, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, हमको तो बहुत मजा आया। हमको तो आज तक कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ना तो बड़ा एकदम वैसे टाइप का फीलिंग आता है। नहीं मतलब एक तो होता है वैसे वाला, नहीं मतलब वैसे वाला होता है, एक तो होता है उल्टी वाला जब नहीं बनता है, एक होता है वैसे वाला जब बन जाता है। कैसा लग रहा है पांडे जी? सर, अरे क्या हुआ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अपेंडिक्स का दर्द उठ जाता है कहा आपको? हाँ, ऐसे कर रहे हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ ही गया होगा, 2 टुकड़ों में तोड़ने वाला है, एक टुकड़ा fx और एक टुकड़ा f'। और ट्रिगो का बुद्धि लगेगा कि नीचे का चेहरा ऊपर अवेलेबल कराओ। चेहरा नीचे कौन सा चेहरा है? x+1 है, ऊपर यू आर नॉट हैविंग x+1। what I will do, I will not do +1, please pay attention, I will not do +1 क्योंकि +1 is already there, but if I do -1 and then +1, so this is a² - b², that is a - b into a plus b। a - b मतलब कौन सी दिखेगा? into a plus b मतलब कौन सी दिखेगा? ये। अब बटवा में काची है चचा? आए चचा, i+2 तो अपने जगह है चचा।
तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आई विल नॉट डू +1 -1, आई विल नॉट डू। वाई आई विल नॉट डू? +1 तो है, तो मेरा +1 करने से क्या कबाड़ लेंगे हम। बट इफ आई डू -1 देन +1, तो इसका बेनिफिट ये है, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज -b into a + b। 1 1 2 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही जो है मुद्दा का बात आ गया। 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मुद्दा का बात आ गया, और जो चीज हुआ -b into a + b, तो ये चेहरा अब ना आया। और +2 तो +2 है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है उसको छापिए, आई मीन यहाँ तक पहुंचिए। ठीक, अब दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। तो ये मैंने दोनों के नीचे दे दिया, समझे? ये कैंसल आउट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, तुम लोग को थोड़ा बोरिंग अब लगने लगा होगा कि एक ही चीज बार बार हो रहा है। जानते हैं इस क्वेश्चन में खास बात है, ये fx है, ये f' है कि ये fx और ये वाला f' है। ये सोचने का विषय है। इतना तो तय है कि कोई किसी का f' जरूर है, पर कौन किसका है नहीं पता। बाहर में करके देखना होगा, ये भी श्योर है। वो जो इंग्लिश वाली चाची बीच बीच में पूछती थी कि सर बाहर में वी हैव टू शो इट, ये भी कंफर्म है। आपको याद है U/V मेथड में पहले किसी से मिलते थे, हेलो हाउ आर यू, चेहरा देखते हो कि पहले उसका जूता देखते हो? हेलो हैं, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, नहीं ना, हेलो हाउ आर यू, चेहरा बाय जूता। अगर ये U/V है, अगर है, आई एम नॉट श्योर, अगर ये U/V है तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे में पक्का v² देगा, नीचे पक्का v² देगा, नीचे पक्का। अरे EX तो लिखना ही भूल गए जी, तुम लोग बोलते काहे नहीं हो रहे, खाली छापते रहते हो। EX तो लिखने भूल गए थे जी। कहानी का मेन जो कलाकार है, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं ना, नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जो सेंट्रल फीचर ऑफ द स्टोरी वो है। हाँ, अगर ये U/V है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तभी तो नीचे v² आया है, v² आया है, मतलब ये f' है, ये है fx। तो बाहर में आ जाओ, बाहर में आ जाओ, बाहर में आ जाओ। अब f' करो। सो एक्सक्यूज मी, अब आप डिफरेंशिएशन भी करने लगे आजकल, पहले तो नहीं करती थी, अब आप कर रहे हैं। अरे चाची, इंग्लिश वाली मैडम, अभी ना थोड़ी देर पहले बोले कि अब ऐसा होगा कि सवाल की साइज बड़ी होगी, सवाल की साइज बड़ी होगी, तुमको साफ साफ डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा होगा, तो बाहर में कर लेना। U/V मेथड में पहले होता है v², ऊपर पहले चेहरा का होगा, d/dx चेहरा का होगा, u का होगा, तो छूटा है जूता, माइनस अब d/dx जूता का होगा, तो छूटा है चेहरा। सो व्हाट यू आर गेटिंग, x+1 d/dx इसका हुआ आवे dd कट गया, आवे x कट गया, और 1 का डिफरेंशिएशन शून्य हो गया, माइनस x+1 d/dx x का हुआ आवे dd कट गया, आवे x कट गया, और 1 का हुआ शून्य, x+1 का होल स्क्वायर। सो फाइनली मेरे पास जगह नहीं है, x उड़ गया, 1 और 1 आई 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 हो गया, तो आई हो गया जी। अच्छा, आई यहाँ माइनस है, आई यहाँ माइनस है, तो 2/, आ गया। देखो मोदी, ये fx, देखो f' आ गया, ये fx था, ये f' था मोदी। लास्ट में लिखो therefore the integration becomes, कैसा लग रहा है मोदी? आजकल तुम थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो, हमको लग रहा है। therefore integration becomes I is equal to EX, ये fx और ये f' है, ये fx और ये f' है। तो आंसर हो गया आपका EX fx प्लस c, मतलब EX fx बोले तो ये वाला।
ठीक है, तो आज हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ के रह गए पूरा क्लास में। और आप लोग से लास्ट एक निवेदन कर रहे हैं। निवेदन ये है कि 9 स्पेशल इंटीग्रल एकदम याद कर लो। आज आफ्टर द क्लास 9 स्पेशल नहीं करवा रहे हैं, बहुत बार करवा चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं जिनको क्लास 11 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, वो सारे बच्चे प्लीज़ 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 क्विक रिवीजन नाम का एक तो फोल्डर है, फोल्डर नहीं प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा ट्रिगो का, तो कम से कम फॉर्मूलाज उससे देख लो 11वीं कक्षा का। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू चिल्ड्रेन।